महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन 32 की उम्र में मौत से पहले वे कैसे दे गए थे ब्लैक होल की स्टडी का थीटा फंक्शन, जबकि उनके जीवित रहते ब्लैक होल की खोज ही नहीं हुई थी। श्रीनिवास रामानुजन वो महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में दुनिया को वो बड़ी थ्योरीज और वो फॉर्मूलाज दिए जो दुनिया को आज भी सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आखिर उन्हें उन बातों और भविष्य की उन खोजों के बारे में अंदाजा कैसे हो गया था जो उनके जीते जी कभी सोचे तक नहीं गए थे। जैसे कि ब्लैक होल की खोज। ब्लैक होल की खोज 1971 में हुई थी, लेकिन उस ब्लैक होल की स्टडी और उसके नेचर को समझने में जिस थीटा फंक्शन को काम में लाया जाता है वो अपनी मौत से कुछ समय पहले रामानुजन दे गए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामानुजन की मृत्यु 20 अप्रैल 1920 में हो गई थी। उस समय तक अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों में ब्लैक होल जैसी किसी चीज की न तो खोज हुई थी और न ही उसका कोई नामो निशान था। फिर भी बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि 1920 में दुनिया को अलविदा कह जाने वाले श्रीनिवास रामानुजन को आखिर कैसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनकी मृत्यु के 51 साल के बाद ब्रह्मांड में ब्लैक होल की खोज होगी, जिसकी स्टडी में उनकी वो खोज काम आएगी जिसे थीटा फंक्शन कहा जाता है। आखिर कैसे रामानुजन के दिमाग में ब्लैक होल के नेचर का विचार आया और कैसे उसकी खोज हुए बिना ही वे भविष्य की उस बड़ी खोज को समझने का रहस्य वैज्ञानिकों को दे गए। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को चेन्नई के एक साधारण परिवार में हुआ था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ट्रिग्नोमेट्री में शानदार प्रदर्शन कर उस दौर के विद्वानों को हक्का बक्का कर देने वाले रामानुजन ने सिर्फ मैथ पर ही फोकस किया। ये बताया करते थे कि इनके सपने में एक देवी दिखाई देती हैं जो गणित की जटिल गुत्थियों को लेकर उनका मार्गदर्शन करती हैं। अपने जीवन में इन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स से दुनिया भर के गणितज्ञों को कई बार चौंकाया। ये सिर्फ 32 साल के ही थे जब इन्हें टीबी हो गई थी। ये मृत्युशैया पर थे और अपने अंतिम कुछ दिनों में भी ब्रिटिश मैथमेटिशियन हार्डी को एक पत्र के जरिए मैथमेटिकल फंक्शन की एक रूपरेखा समझाई और ये भी बताया कि ये काम कैसे करता है। ये वो रूपरेखा थी जिसके बारे में ना तो पहले कभी सुना गया था और ना ही पढ़ा गया था। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के वैज्ञानिक अगले कई दशकों तक अपना सिर खुजाते रहे कि जो मैथमेटिकल फंक्शन रामानुजन अपनी मृत्यु से पहले समझा गए वो व्यवहारिक और तथ्यात्मक तो है, लेकिन उसका काम क्या है और किस अध्ययन में उसकी उपयोगिता है। 1920 में रामानुजन की मृत्यु के 51 सालों के बाद होती है अंतरिक्ष में ब्लैक होल की खोज। रिसर्चर्स को पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्यों है और अन्य ग्रहों या ब्रह्मांड के अन्य तत्वों से अलग इसका नेचर क्या है। इस पर अध्ययन होता रहा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एमोरी यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन ओनो ने बताया कि रामानुजन के अंतिम रहस्यमयी पत्रों ने ही ब्लैक होल की गुत्थी को सुलझाने और उसके अध्ययन में मदद की। इस तरह से रामानुजन का थीटा फंक्शन ब्लैक होल के नेचर की स्टडी को समझने के लिए बिल्कुल सटीक बैठा। भारत के इस महान गणितज्ञ की याद में ही हर वर्ष उनकी सालगिरह 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका जीवन और गणित की दुनिया को उनका योगदान भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के समान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।